कुछ ही देर में तीनों सबसे आगे के डिब्बे तक पहुंच गए। निक ने गुस्से में ड्राइवर केबिन के दरवाजे पर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया, पर उसे लॉक एक्सपर्ट ने रोका क्योंकि वह दरवाजा खोलना नहीं चाहता था। उसका मकसद बाहर की असली बड़ी दरवाजे को खोलना था। उसे पहले से ही शक था, जब बाहर से कुछ बर्फ के टुकड़े अंदर आए थे तो वे तुरंत नहीं पिघले थे। इसका मतलब था कि बाहर की ठंड अब पहले जैसी घातक नहीं रही। शायद तापमान अब इंसान के रहने लायक हो चुका था। लॉक एक्सपर्ट ने कहा कि उसने इन सालों में बारूद जमा किया है और अगर वे वह बड़ा बाहरी दरवाजा फोड़ दें तो ट्रेन के बाहर निकलकर इंसानों के लिए संभावनाएं फिर से खुल सकती हैं। बस उसे वो दरवाजा उड़ा देना होगा। निक ने जैसे ही फर्श की प्लेट उठाई वो दंग रह गया। नीचे एक छोटा बच्चा मशीन के गियरों के बीच फंसा था, जो अपने नन्हे हाथों से इंजन को चला रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि ट्रेन का एक पुर्जा बन गया हो। असल में इतने सालों में ट्रेन के कुछ पार्ट्स खराब हो चुके थे और उनकी जगह अब बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिंदा सांस लेते हुए स्पेयर पार्ट्स के तौर पर। ये देखकर निक का गुस्सा फट पड़ा। उसने गुस्से में सामने खड़े आदमी को मुक्का मारा और झट से नीचे झुककर बच्चे को खींचने की कोशिश की। इंजन की तेज रफ्तार से उसके हाथ कटने को थे, फिर भी उसने दांत भींचकर बच्चे को ऊपर खींच लिया। उसने माचिस उस लड़की को थमाई और वो समझ गई अब यही आखिरी रास्ता है। उसने बिना हिचकिचाए डायनामाइट जला दी। उधर लॉक एक्सपर्ट ने जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो पाया लॉक अब जाम हो चुका था। वो दौड़कर अपनी बेटी के पास गया, उसे कसकर गले लगाया और उसी वक्त निक भी दौड़कर उनके साथ झुक गया। तीनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और फिर धमाका, एक जोरदार विस्फोट ने पूरी ट्रेन को हिला दिया। धातु के टुकड़े हवा में उड़ गए। गाड़ी पटरी से उतरकर बर्फीली घाटी में गिर पड़ी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन का शोर, इंजन की गड़गड़ाहट, सब थम चुका था। धीरे धीरे दो बच्चे होश में आए। चारों ओर सिर्फ बर्फ का सन्नाटा था। उन्होंने कोट पहने और ट्रेन से बाहर निकले और जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने देखा बाहर की ठंड अब पहले जैसी नहीं रही। दूर पहाड़ी पर एक सफेद आर्कटिक भालू खड़ा था जो उन्हें शांत निगाहों से देख रहा था। वो इस बात का संकेत था कि बाहर की जिंदगी अब फिर से लौट आई है। आखिर में वो दो बच्चे मानवता की नई उम्मीद बन गए।